हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। आज मैं आपको इंडिया के बारे में चंद बहुत ही शॉकिंग और रेयर फैक्ट्स बताने वाला हूं, तो आपने इस वीडियो के अंत तक जरूर देखना है। तो स्टार्ट करते हैं। फैक्ट नंबर 1, नागा साधु। इंडिया के अंदर कुछ खास किस्म के लोग होते हैं जिनको नागा साधु बोलते हैं। ये लोग दुनिया के तमाम कंफर्ट और आसाइश से दूर होकर अपनी तमाम उम्र घरों में गुजारते हैं और अपने लॉर्ड शिवा की वर्शिप करते हैं। ये लोग बहुत ही कम कपड़े पहनते हैं, जो इस बात को डिपिक्ट करता है कि इनको दुनिया की आसाइश से कोई फर्क नहीं पड़ता। इवन कि ये अपने सारे जिस्म पर राख भी लगाकर फिरते हैं। ये लोग अपनी जिंदगी में ही अपना फ्यूनरल करते हैं और इस बात को डिपिक्ट करते हैं कि ये दुनिया वालों के लिए मर चुके हैं। अब इनकी सारी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ इनके लॉर्ड शिवा के लिए है। ये लोग बेसिकली एक त्रिशूल अपने पास रखते हैं जो कि इनके लॉर्ड का था, और साथ साथ ये एक मोतियों का नेकलेस पहनते हैं। इनका ये मानना है कि जो नेकलेस के अंदर बीड्स हैं ये इनके लॉर्ड शिवा के आंसू हैं। हर साल एक मेला लगता है जिसको कुंभ मेला कहते हैं, जो कि इंडिया का बहुत बड़ा फेस्टिवल है, जिसमें तमाम नागा साधु लोग इकट्ठे होते हैं और ये मिलकर गंगा और यमुना में जाते हैं और वहां पर नहाते हैं और अपनी इबादत को परफॉर्म करते हैं। इसके बाद बाकी लोग आते हैं, वो पहले इनको जाने देते हैं, इनको ऑनर देते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्टफुल लोग समझे जाते हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी अपने लॉर्ड शिवा के लिए वक्फ कर दी। फैक्ट नंबर 2, द मैग्नेटिक हिल। लद्दाख में एक हिल मौजूद है। वहां पर जब कोई गाड़ी खड़ती है या किसी भी किस्म की कोई बाइक या कोई और चीज रखी जाती है तो वो नीचे जाने के बजाय ऊपर जाती है। काफी अर्से तक लोग ये मानते रहे कि इस मैग्नेटिक हिल के अंदर कोई स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लगा हुआ है या कोई उनके गॉड की तरफ से है। लेकिन वक्त के साथ साथ साइंटिस्ट ने इस बात का अंदाजा लगा लिया कि बेसिकली उस जगह का व्यू ही कुछ ऐसा है कि वहां पर माउंटेन्स हैं और इस तरह से ढलवाने हैं कि ऐसा दिखाई देता है कि चीज नीचे जाने के बजाय ऊपर जा रही है, जबकि बेसिकली वो चीज नीचे ही जा रही है। यानी ये सिर्फ और सिर्फ नजर का धोखा है। फैक्ट नंबर 3, कारनी माता टेम्पल। ये सबसे कमाल का फैक्ट है। कारनी माता टेम्पल एक टेम्पल है जो कि राजस्थान के इलाके दशनोक में मौजूद है। अब आपको इसके बारे में एक मजे की बात बताता हूँ। यहाँ पर इंसानों से ज्यादा चूहे मौजूद हैं। तकरीबन 25,000 चूहे इस टेम्पल में मौजूद हैं और उनको चूहों की नजर से नहीं देखा जाता, बल्कि उनको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है। लोग दूर दूर से आते हैं, उनको अच्छा खाना खिलाते हैं, उनको दूध पिलाते हैं, इवन की उनकी वर्शिप भी की जाती है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों किया जाता है? लोगों का ये मानना है कि कारनी माता बहुत ही मजहबी खातून थी। तो जब उनकी वफात का वक्त आया तो उन्होंने मौत के देव से कहा कि उनके जितने भी फॉलोअर्स हैं उनको जिंदा रखा जाए। तो मौत के देव ने उनके तमाम फॉलोअर्स को चूहे बना दिया और एक वक्त आएगा ये कारनी माता टेम्पल के अंदर मौजूद तमाम चूहे इंसान बन जाएंगे। लिहाजा उनको चूहे नहीं समझा जाता बल्कि कारनी माता के फॉलोअर समझा जाता है। ये टेम्पल वैसे तो 1530 में इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई, लेकिन वक्त के साथ साथ ये बना और 19th सेंचुरी में जाकर इसकी कंस्ट्रक्शन मुकम्मल हुई। फैक्ट नंबर 4, केबुल लमजाओ नेशनल पार्क। इंडिया के इलाके मणिपुर में केबुल लमजाओ नेशनल पार्क है, जो कि दुनिया का वाहिद फ्लोटिंग पार्क है, यानी एक ऐसा पार्क जो कि तैरता हुआ है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि इस पे जमीन तैर रही होती है। बेसिकली कुछ पौधे, डस्ट और जितने भी ऑर्गेनिक मैटर हैं वहां के इन्वायरमेंट की वजह से इस तरह से कंबाइन हुए हैं कि वो एक खास सॉलिड सी लैंड बनाते हैं जिसको कहते हैं फमडीज। ये फमडीज 80% तो पानी के अंदर ही होते हैं और 20% ऊपर होते हैं। ये बहुत ही स्ट्रांग होते हैं। लोग इवन के इसके ऊपर घर भी बना चुके हैं और यहाँ पर फिशिंग भी करते हैं। और यहाँ पर एक खास किस्म का डेयर भी रहता है जिसको संघाई डेयर कहते हैं। ये डेयर पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ इस केबुल लमजाओ नेशनल पार्क में ही रहता है। फैक्ट नंबर 5, लिविंग रूट ब्रिजेस ऑफ मेघालय। मेघालय इंडिया का एक बहुत ही कुदरती इलाका है और वहां पर लोगों ने दरख्तों को काट कर ब्रिज बनाने के बजाय उन्होंने इस तरह से किया कि दरख्तों की जड़ों से ही ब्रिज बनाए हैं। ये वहां के खास कबीले ने काम किया जिसको खासी कबीला कहते हैं। सबसे पहले वो बैम्बू से एक टेम्परेरी ब्रिज बनाते हैं, उसके बाद दरख्तों को जड़ों को उनके ऊपर इस तरह से अलाइन करते हैं कि वो उस बैम्बू की लेंथ में ही जड़ें बढ़ती हैं और इस तरह से एक स्ट्रॉन्ग ब्रिज बनता है, जिसकी वजह से एनवायरनमेंट भी कंजर्व रहता है और इस देखने में भी बहुत खूबसूरत लगता है। तो दोस्तों, ये थे इंडिया के चंद आम फैक्ट्स। नेक्स्ट वीडियो में मैं मजीद कंट्रीज के फैक्ट्स के बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।